तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चैप्टर नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदु P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट आपका Q है। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x2 y2 और z2। ठीक है। P Q को मिलाने वाला सदिश एक वेक्टर हुआ आपके पास PQ। ठीक है। तो PQ वेक्टर निकाल लीजिए। आरपी बोलेगी, आरपी वेक्टर PQ इज इक्वल टू, बोल फटाफट बोलो। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। PQ वेक्टर कितना होगा? हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। x2 माइनस x1, आगे बोलो है। हाँ, i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं? मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। इस सदिश के सदिश घटक निकाले। तो पहले सदिश निकालो, फिर अदिश निकालो। एक नई चीज और बोल देते हैं। सदिश घटक वेक्टर कंपोनेंट ऑफ PQ इज इक्वल टू, कितने हो जाएंगे वेक्टर कंपोनेंट? सूरज, x2 माइनस x1i कॉमा y2 माइनस y1 j कॉमा z2 माइनस z1 k। ठीक हो गया। सदिश PQ के रोहन, सदिश PQ के अदिश घटक स्केलर कंपोनेंट ऑफ PQ। PQ के स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z। बहुत सिंपल है। i j के जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? अदिश घटक, वो हो जाएंगे स्केलर कंपोनेंट। ठीक है। विद साइन, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव भी लिखेंगे। ठीक है। अब आप कहेंगे PQ का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ कितना हो जाएगा? PQ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। बस ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। आप लिख लीजिए PQ मैग्नीट्यूड। तो क्विकली जरा आंसर चेक करिए, सब ठीक है। ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ PQ इज गिवन बाय लाइक दिस। ठीक हो गया? करेक्ट है ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? यदि A इज इक्वल टू B प्लस C तो क्या ऐसा होता है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। Vector A is the sum of two vectors B and C
देन सो दैट, तो दिखाइए, आपको दिखाना है। देखिए 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 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो आपसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी होता है या नहीं होता है। एक एग्जाम्पल से दिखाएंगे, ठीक है ना? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब आप देखो, यदि मैं किसी टाइम पर इफ ए वेक्टर को लिखा आपने 2i, या मैं लिख देता हूं i प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर लिख दिया मैंने, i प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर मैंने क्या लिखा? 2i, ठीक है, या i माइनस जे प्लस के, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। मैंने लिखा i माइनस जे माइनस के, ठीक हो। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, होगा नहीं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज, b का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ? 3। अब आप क्या करिए, अच्छा a प्लस b था ना ये, अच्छा एक चीज और देखो, हाँ ऐसा मानने से क्या काम चलेगा? b और c का सम, चलो b मैंने ऐसा मान लिया, फॉर एग्जांपल c क्या मानूंगा? c वेक्टर मान दूंगा, या इसको आप b और c का सम देख रहे हैं ना, तो इसको 2 मान लो, फिर इसको कितना मान देते हैं? 2 मान देते हैं, और इसको भी मान देते हैं। और एग्जाम्पल लेता हूं, इतना क्लियर नहीं हो रहा, इससे मैं ले लेता हूं, जैसे फिर से देखिए, लेट वेक्टर ए इज, मैंने कहा 2i प्लस 2j प्लस 3k, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक वेक्टर मैं कह रहा हूं, बी वेक्टर मैंने क्या कहा? बी है i प्लस जे प्लस के, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और सी वेक्टर है, कितना हो जाएगा? सी i प्लस जे प्लस 2k, होगा नहीं? हो बी और सी का सम ए के बराबर होगा कि नहीं? हो 1 प्लस 1 2i, 1 प्लस 1 2j, और 1 प्लस 2 3k, हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 और 9 17, ठीक होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो रहा ना। मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 और 4 6, ये हो, ठीक हो गया।
अब इसका और इसका सम इसके बराबर है कि नहीं है? इसका और इसका सम इसके बराबर है? नहीं है क्या? नहीं है। इसका और इसका सम इसके बराबर नहीं होगा। वैसे भी आप देखो 4 पॉइंट समथिंग होगा ये, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 4 दशमलव कुछ, ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी था यहां पर उनके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। ठीक हो, तो नहीं लिख रहे होंगे, देखिए तो ठीक है। दिस इज नॉट कितना आ रहा है? ए बी और सी को त्रिभुज के 3 भुजाओं को निरूपित करते हुए लीजिए। हाँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ट्रायंगल के 3 साइड के रूप में भी दिखा सकते हैं, या आप इस रूप में इनको मान सकते हैं। संपूर्ण त्रिभुज के हाँ, अब आपने नहीं संपूर्ण त्रिभुज की, आपसे ये भी कहा जा रहा है। आगे देखिए, माना आपने क्या कहा, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर सी था, और बी और सी का सम आपका वेक्टर ए हो गया, हुआ नहीं? वेक्टर बी वेक्टर सी, ये तरीका बताया था। यहाँ से जाकर के यहाँ से शुरू होता फिर दूसरा है, और इनका रिजल्टेंट ये मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सी का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसकी लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इसकी लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। परंतु कभी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी के बराबर नहीं होता है। स्क्वायर का तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। पर कभी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं होता, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। समझ में आ गया? किसमें? ट्रायंगल के केस में, कि ए का मैग्नीट्यूड नहीं, उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया है। ए का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? इन 2 के मैग्नीट्यूड से कम होगा। ठीक है ना, ये हमेशा ज्यादा होगा। 2 भुजाओं को जोड़ो, तीसरी से हमेशा ज्यादा। ठीक है, तो हमने वो एग्जाम्पल से भी दिखा दिया, और ट्रायंगल के रूप में भी आप देख सकते हैं उसको। अब समझ में आ गया है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, आपको दिया गया डेमोंस्ट्रेट, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x i प्लस जे प्लस के एक मात्रक सदिश है। क्या दिया हुआ है? गिवन आपको दिया हुआ है x i प्लस जे प्लस के क्या है? इज ए एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, इज ए यूनिट वेक्टर आप लिख देंगे। आगे समझे, यूनिट वेक्टर है आपका, इकाई सदिश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज
1 नहीं हुआ भाई। इकाई सदिश है, इसका परिमाण कितना होगा? 1 हो गया। और क्या लिख सकता हूं? एक्स आई कैप एक्स जे कैप एक्स के कैप इज इक्वल टू 1। इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों आ रहा समझ में? अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? राखी बोलेगी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे तो निकलेगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट कितने का स्क्वायर हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर मतलब बोथ साइड, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुआ। तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। x स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आ गई। दिस इंप्लाइज दैट x कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गई। देखिए x की वैल्यू प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी। आगे समझ में? समझ में आ रहा ना? तो ये सब सरल क्वेश्चन है। पीछे आपने तमाम एक्सरसाइज कर लिए हैं। तो अब ये जो मिसलेनियस वाली, मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि पीछे जो कुछ आपने कर दिया है उन्हीं पर डिपेंड आपका ये क्वेश्चन है। आया समझ में? बस इस रूप में काम करिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, आप देखिए सदिशों ए है आपका 2i प्लस 3j माइनस के। ए वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस के, ये वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस के। बी वेक्टर है i माइनस 2j i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, i माइनस 2j प्लस के सदिशों a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के। बी है i माइनस 2j प्लस के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। फाइंड ए वेक्टर in the direction of sum of these two vectors and whose magnitude is 5। इन दोनों के योग की दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका कई प्रश्न है इसमें। इसका परिणाम निकालिए, परिणाम योग करिए। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इनके परिणामी का परिणाम निकालिए, इनके परिणामी का परिमाण निकालिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, एक प्रश्न। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर along the direction of a plus b, ये भी प्रश्न है। a प्लस बी के दिशा में इकाई सदिश निकालिए। ठीक, और जो प्रश्न अब है कि a प्लस बी की दिशा में 5 मात्रक का सदिश निकालिए। प्रश्न ये, तो 5 मात्रक का सदिश कब निकलेगा? पहले एक मात्रक का निकालें, वो दिशा में इकाई सदिश निकालें और उसको 5 से गुणा कर देंगे तो 5 बन जाएगा। नया समझ? तो आप लिख दीजिए ए, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बी का परिमाण। रॉबिन सिंह कहाँ गया आजकल? अच्छा, ए और बी का परिमाण, एडिशन ऑफ, या कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए एंड
बी। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी कितना हुआ, आप लिख दीजिए ए प्लस बी, ए और बी का परिमाण, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 2i 3j माइनस के प्लस i माइनस 2j प्लस के, 2i प्लस 3j माइनस के प्लस i माइनस 2j प्लस के, माइनस के से प्लस के कट गया तो कितना हो जाएगा, 2i प्लस i कितना हो जाएगा 3i, 3j माइनस 2j कितना हो गया माइनस प्लस j, ठीक है, 3j माइनस 2j प्लस j और 2i प्लस i कितना हो गया 3i, तो a प्लस b वेक्टर जो आया वो ये आया। अब ठीक है, अब इसका क्या निकालूंगा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा, बोलते क्यों नहीं, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में क्या है परिमाण, ठीक है। अब क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का परिमाण, ये तो निकाल देंगे आप, दिस इज इक्वल टू मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, आप निकाल लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, केवल 0 हो गया तो 9 और 1 कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब ठीक है, ए प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश, इस पर एक प्रश्न तो एक नंबर का भी आएगा, वेक्टर दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा इसकी दिशा में क्या सदिश निकालना, ठीक है। आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर along the direction of a plus b, यूनिट वेक्टर along the direction of a plus b, a plus b की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, बोलिए तब बोलिए, a प्लस b की दिशा में इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर along the, यूनिट वेक्टर along the डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी कैसे निकालेंगे, आप बोलिए, है जी, हैं, बोल ए बी, वेक्टर ए बी, हाँ a प्लस बी, हाँ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। हाँ तो मैं आपसे कह रहा था a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी वेक्टर है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से कर देंगे, सीधी सीधी बात है। अब a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी देखिए 3i प्लस j डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये तो ये कितना हो जाएगा 3 ओवर, पहले इस समय यहाँ समझ लो, उत्तर बाद में देखना, उत्तर की बड़ी चिंता हो रही है, पहले समझ लो, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10i प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 जी, ये क्या निकला, ये a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश निकला, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, ठीक है। प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, किसका 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 है, जो a प्लस बी की दिशा में, हाँ a प्लस बी जो वेक्टर है उसकी दिशा में 5 परिमाण का सदिश, वेक्टर
वेक्टर ऑफ 5 मैग्नीट्यूड along the direction of a plus b, ठीक है। a प्लस b की दिशा में 5 इकाई का, ये तो बोल रहा है 5 इकाई का सदिश वेक्टर ऑफ 5 मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ 5 मैग्नीट्यूड along the direction of a plus b। यह समझ में क्या करेंगे? अब बताइए क्या करेंगे? सूरज क्या करेंगे? किसको? हाँ इसको, ए का ही सदिश है ना, ए प्लस बी के डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो 5 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10i प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10j। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10i प्लस 5 की मल्टीप्लाई 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10j। किस रूप में आ रहा है? देखिए आप चाहे इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो चेंजेस हो सकते हैं इसमें, हैं चेंज है, चेंज है, रूट ऑफ 10i। हाँ ठीक है, आप चाहो तो उसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी करिए। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक, प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू आई भी होगा है, आई और जे। 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है, प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 10, जे काट लीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 आई जे की कर लीजिए, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 2i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10/2j। कितना आ रहा है? ठीक है ना? अब आप समझ गए, ये क्वेश्चन आप ठीक से समझ लेंगे, ये क्वेश्चन ठीक से आ गया तो कई क्वेश्चन आपके सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।